घर के किसी कोने में जगह देने वाले कृपया ध्यान दें, हर किसी का दिन आता है, आज मेरा है। 1972 में मेरा जन्म हो गया था, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर मेरे अच्छे दिन आए हैं। मेरी आप बीती भी सुन लीजिए। 40 साल बाद पुनर्जन्म की कहानी है मेरी। गुमनाम हो चुका पैन कार्ड। यूं तो मेरा जन्म 1972 को ही हो गया था, लेकिन जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरी जरूरत महसूस की गई। लेकिन कमबख्त मुझे उस दराज में कभी जगह नहीं मिली जहां पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज रखे जाते थे। हमेशा मुझे पुरानी किताबों के बीच दबा दिया गया। मेरा रंग उड़ गया, मगर किसी को परवाह नहीं थी। मेरी शक्ल बदल गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा इस्तेमाल तो साल में एक बार किया जाता था, वो भी 31 मार्च को। बस तभी लोग खंगालते थे मुझको। कई बार तो तब भी याद नहीं आती थी। मेरे 10 अंकों का एक नंबर रट लिया जाता था, फिर तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं रहती थी। आधार के बाद तो मैं एकदम निराधार हो गया, लेकिन उम्मीद थी कि एक दिन मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी, और आज वो दिन आ गया है। अब मैं भी किसी की पहचान बनूंगा। जी हाँ, आम इंसान की पहचान। आप पढ़ रहे थे मेरी यानी पैन कार्ड की कहानी। आज सुबह से ही मैं बेचैन सा था। दराज के जिस कोने में मुझे फेंका गया था वो गल चुकी थी। मेरे हालात उससे भी बदतर हो गए थे, क्योंकि वो दराज तो 2 साल पहले ही नया लाया गया था, मगर मुझे तो बीते 10 सालों से यहाँ वहाँ फेंका जाता था। आज लग रहा था जैसे कुछ अच्छी खबर आने वाली है। वो आ भी गई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि मैं यानी पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप तैयार हो जाइए, खिदमत कीजिए जनाब पैन कार्ड की यानी मेरी। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड की कहीं जरूरत नहीं होती, लेकिन 135 करोड़ की आबादी में महज 1 या 2% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे पढ़िए कहाँ कहाँ मेरी जरूरत पड़ती है। प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्स का भुगतान करते समय पैन नंबर शो करना पड़ता है। सबसे ज्यादा लोग पैन कार्ड को यही इस्तेमाल करते थे। आयकर दाखिल करते समय करदाताओं को अपना पैन कार्ड शामिल करना पड़ता है। बिजनेस रजिस्टर करते समय भी मेरी जरूरत पड़ती है। कई बिजनेस कामों में भी पैन कार्ड की जानकारी आवश्यक है। मुझे लेन देन के वक्त भी यूज किया जाता है। 5 लाख रुपए या उससे अधिक की संपत्ति की खरीद या बिक्री पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। 2 पहिया वाहन के अलावा अन्य वाहन की खरीद या बिक्री पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। होटल और रेस्टोरेंट को 25,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी है। बैंक में अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान करना चाहते हैं तो भी मेरी जरूरत पड़ती है। कम से कम 50,000 रुपए के ब्रांड की खरीद, कम से कम 50,000 रुपए के शेयर की खरीदी में भी मेरी जरूरत पड़ती है। 50,000 रुपए या अधिक का बीमा खरीदेंगे या म्यूचुअल फंड के निवेश में जेवरात और सराफा खरीदने के लिए भी मेरी जरूरत है, जहां खरीदारी 5 लाख से ज्यादा हो। अगर आप भारत से बाहर भी फंड भेजना चाहते हैं तो भी मेरी जरूरत है। और अब तो मैं आपकी पहचान बन गया हूँ, यानी आ गए हैं मेरे अच्छे दिन।